मैं रश्मि आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिया। आज हम पढ़ेंगे क्रिया क्या होता है, किसको कहते हैं ये क्रिया, कितना परेशान करती है ये क्रिया। तो आज का टॉपिक इस वीडियो को देखने के बाद एकदम क्लियर हम समझ जाएंगे कि क्रिया क्या होता है। तो क्रिया पढ़ने से पहले हम एक काम करें, हम ये सेंटेंस पढ़ते हैं, ये वाक्य पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है हमारा, बच्चे खेल रहे हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़िए, बच्चे खेल रहे हैं। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन करूं, बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बकरी घास चर रही है। बकरी क्या कर रही है? चर रही है। बकरी क्या कर रही है? चर रही है। और बच्चे खेल रहे हैं। चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया क्या कर रही है? उड़ रही है। राम रो रहा है। राम क्या कर रहा है? रो रहा है। अब देखिए, भालू नाच रहा है। भालू क्या कर रहा है? नाच रहा है। नाच रहा है। मम्मी खाना पका रही है। अब मम्मी क्या कर रही है? हमारी खाना पका रही है। और देखिए, सपना खीर खा रही है। सपना क्या कर रही है? खीर खा रही है। तो इन सबको पढ़ने से हमें पता चल रहा है ये सब क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं सारे लोग। यही तो पता चल रहा है। बच्चे क्या काम कर रहे हैं? खेलने का काम कर रहे हैं। बकरी क्या काम कर रही है? घास चरने का काम कर रही है। सब क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ, यहाँ मैं लिखती हूँ, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं सब लोग। क्या कर रहे हैं सब लोग? कुछ ना कुछ काम। देखिए, चिड़िया क्या काम कर रही है? उड़ने का काम कर रही है, उड़ रही है। राम रोने का काम कर रहा है, रो रहा है। भालू नाचने का काम कर रहा है, भालू नाच रहा है। मम्मी खाना पका रही है। क्या काम हो रहा है? मम्मी के द्वारा क्या काम किया जा रहा है? पकाने का। क्या? खाना पकाने का काम। सपना खीर खा रही है। सपना के द्वारा क्या काम किया जा रहा है? खीर को खाने का काम कर रही है। वो क्या कर रही है? खा रही है। तो इन वाक्यों को पढ़ के हमें एक चीज पता चली है, क्या? कि सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। और इस काम को ही हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। काम को ही क्या कहते हैं? क्रिया। तो देखिए कितना आसान होता है। क्रिया किसको कहते हैं? काम को ही क्रिया कहते हैं। हम कह सकते हैं क्रिया का अर्थ काम है। हम क्या कह सकते हैं? एक सेंटेंस में बिठा देती हूँ। ये देखिए, अभी हमने इन सब वाक्यों से क्या सीखा? कि सब कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं? काम। और ये काम ही क्या कहलाता है? क्रिया। तो क्रिया का अर्थ क्या हुआ? क्रिया। देखो कितना आसान हो गया है ना क्रिया का। अभी तक बड़ा कंफ्यूज हो रहा था, क्रिया क्या चीज है, ये क्या होगा, ये हमें कैसे समझ आएगी। लेकिन देखो, क्रिया का अर्थ काम है। क्या याद रखना है? क्रिया का अर्थ क्या होता है? काम। ठीक है, इतना ही याद रखना है, क्रिया का अर्थ काम है। तो हमें याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी समझने में इसको। और यहाँ तो आपको कुछ याद करना ही नहीं है, सिर्फ समझना है। तो ये आपने समझा ना, इन वाक्यों से क्या किया हम लोगों ने? पहले हमने समझा, हमें पता चल गया कि यहाँ कोई ना कोई इंसान कुछ ना कुछ काम कर रहा है। कोई जानवर भी काम कर रहा है। भालू क्या कर रहा है? नाच रहा है। नाचने का काम हो रहा है भालू के द्वारा। मम्मी के द्वारा खाना पकाने का काम हो रहा है। सपना के द्वारा खाने का काम हो रहा है खीर को। चिड़िया के द्वारा क्या काम हो रहा है? उड़ने का काम कर रही है चिड़िया। राम रोने का काम कर रहा है। तो सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो इस काम को ही हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? काम को ही क्रिया कहते हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाक्य में क्रिया क्या है? सपना खीर खा रही है। इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो आप तो एकदम से बता दोगे, क्योंकि आपको पता है कि काम क्या होता है? क्रिया है। अगर आपको पता है कि काम क्रिया है तो आप बताओगे एकदम से कि खा रही है क्रिया है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि क्रिया को काम कहते हैं या काम को क्रिया कहते हैं, तो आप कैसे बताओगे? नहीं बता पाओगे ना।
तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये जितने भी काम हो रहे हैं ये सब क्या है, क्रिया है। ये क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाएगा। तो यहीं से हमें इसकी परिभाषा भी मिल गई, ये क्रिया की अर्थ तो मिल गया कि काम करना ही क्या है, काम क्रिया कहलाएगा। अब इसकी परिभाषा क्या निकलेगी कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, जिस शब्द से काम के करने या होने का पता चलता है उसको हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखो अब चिड़िया उड़ रही है। अब यहाँ हमें किससे पता चल रहा है कि काम हो रहा है, उड़ने से। चिड़िया उड़ रही है, क्या काम कर रही है, उड़ना। और उड़ने का काम कौन कर रहा है, चिड़िया। तो उड़ना क्या हुआ, काम करने का पता चल रहा है हमें इससे कि उड़ने का काम हो रहा है यहाँ पे। और कौन कर रहा है वो काम, चिड़िया। तो उड़ना क्या कहलाया, क्रिया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये तो हमारे हो गए, और भी बहुत सारे होते हैं काम। तो कोई हर इंसान कुछ ना कुछ काम करता है, दिन भर में हर इंसान कुछ ना कुछ काम करता है। जैसे हाथी, एक एग्जाम्पल और है, हाथी नदी में नहाता है, नदी में नहाता है। आप बताइए क्या काम हो रहा है, क्रिया क्या है। अब मैं पूछती हूँ क्रिया क्या है इसमें, कि हाथी नदी में नहाता है। हाथी के द्वारा क्या काम हो रहा है, पहले हम पता लगाएंगे क्या काम हो रहा है, नहाने का काम हो रहा है। और काम को ही क्रिया कहते हैं। तो नहाना क्या हो गया यहाँ पे, ये नहाता क्रिया हो गई हमारी, क्या है, नहाता। देखो क्रिया को पहचानना कितना आसान हो गया है। हम किसी भी वाक्य में कोई भी क्रिया एकदम से पहचान पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम समझ गए हैं कि काम को ये क्रिया कहते हैं, इसलिए हमें समझ आ गया कि क्रिया क्या है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, देखो, सोहन क्या कर रहा है, सोहन खाना खा रहा है। अब इसमें बताइए क्रिया क्या है, सोहन खाना खा रहा है। इसमें क्रिया क्या है, सोहन क्या काम कर रहा है, हमें पता लगाना है कि सोहन क्या काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, खाना खाने का काम कर रहा है। तो खा रहा है क्या हो गया, क्रिया हो गई हमारी। तो हम कितनी जल्दी पहचान रहे हैं कि किसी भी वाक्य में क्रिया क्या है, कोई भी काम। तो इसकी क्रिया की परिभाषा क्या होगी हमारी, कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले, किसी काम का करना या करने या होने का पता चले या पाया जाए, कुछ भी पता चले उसे क्रिया। जिस शब्द से किसी काम का करने, काम के करने या होने का पता चले उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। देखिए कितना आसान हो गया है क्रिया को पहचानना, है ना, उसको क्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्रिया क्या है। याद क्या रखना है कि काम को ही क्रिया कहते हैं, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि काम को ही क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ क्या हो गया, काम करना। किसी भी वाक्य में जो काम हो रहा है वही क्रिया कहलाएगी। अब एक और देख लीजिए, और हमारे पास बहुत सारे इससे जो है बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे एग्जाम्पल है काम करने, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है। राम गाना गा रहा है। अब इसमें बताइए, इसमें बताइए क्रिया क्या है, राम गाना गा रहा है। या हम लिख लेते हैं, धोबी कपड़े धो रहा है, धो रहा है। तो हमें क्या पता लगाना है सबसे पहले कि कौन सा काम हो रहा है। तो क्या काम हो रहा है, राम गाना गा रहा है, गाने का काम हो रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है, तो धोने का काम हो रहा है भाई। कितनी आसानी से पहचान में आ रहा है कि यहाँ गाना गाने का काम हो रहा है, यहाँ कपड़े धोने का काम हो रहा है। तो हमारी क्रिया क्या हुई, गा रहा है और धो रहा है, ये हमारी क्या कहलाएगी, क्रिया कहलाएगी।
तो सबको याद हो जाना चाहिए इस वीडियो को देखते देखते ही कि काम को ही क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसको हम परिभाषा याद करनी है तो यहाँ है, इजीली याद करना है, आसान से समझने के लिए है कि काम को क्रिया कहते हैं, काम का अर्थ को, क्रिया का अर्थ क्या हो गया? काम। ये याद अगर आपको ये लाइन याद रखनी है मेन, क्रिया का अर्थ है काम, तो फिर क्रिया आपके लिए कुछ नहीं है। आप क्रिया को इजीली समझ सकते हो, पढ़ सकते हो और कर सकते हो। याद रखने वाली बात क्या है? सिर्फ ये याद रखना है, क्रिया का अर्थ काम, काम को ही क्रिया कहते हैं। अब एक और सेंटेंस ले लीजिए, एक और वाक्य है हमारे पास, जैसे हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए एक और ले लेते हैं, रोहन नाव चला रहा है। तो रोहन क्या काम कर रहा है? पहचानिए। हमने पहचान लिया काम कि वो क्या काम कर रहा है? नाव चलाने का काम। क्या काम कर रहा है? चला रहा है, नाव चला रहा है, तो काम क्या हो रहा है? चलाना। तो यही हमारी क्या कहलाएगी? क्रिया, वर्ब कहलाएगी यही हमारी, कि काम हो रहा है, चलने का काम हो रहा है। किसके? नाव को चलाने का काम कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है ना? तो ये क्या कहलाएगा? क्रिया। जितने भी काम हैं वो सब क्या कहलाएंगे? क्रिया। अब देखिए वो कौन कौन से काम हैं जो क्रिया कहलाते हैं? सारे ही, कितने जितने हम दिन भर में काम करते हैं। जैसे हो गया पढ़ना काम है, लिखना ये भी हमारी क्रिया है ना, पढ़ना, लिखना, रोना, सोना, उठना। ठीक है, ये सब हमारी क्रियाएं हैं जो हम अपने दिन भर में जितने भी काम करते हैं वो सब क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, बताया ना, काम ही क्रिया है। तो हम जितने भी काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे, बैठ रहे, जा रहे हैं, चलना भी एक क्रिया है, जाना। ठीक है, जाना भी क्या है? एक क्रिया है। ठीक है, हंसना, हंसना भी एक क्रिया है। अब हमारे दादाजी हमें कहानी सुना रहे हैं तो सुनाना भी क्या है? एक सुनाना भी एक क्रिया है। ठीक है, जो भी हम काम कर रहे हैं वो सब क्या कहलाएंगी? क्रियाएं कहलाएंगी, है ना। जैसे है कि शेर दहाड़ रहा है तो दहाड़ना भी एक क्रिया है, दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहा है, तो दहाड़ना भी क्या हो गया? एक काम हो रहा है ना जो शेर के द्वारा किया जा रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा? क्रिया। और क्या हो सकता है क्रिया? जैसे बैठना भी एक क्रिया है। ठीक है, बैठना भी एक क्रिया है। कपड़े धोना बताया है मैंने, धोना भी एक क्रिया है ना, कपड़े धो रहा है, खाना पकाना है, नहाना एक क्रिया है, क्योंकि सब क्या है? काम है। तो जो भी काम होंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे क्रिया कहलाएंगे, जितने भी काम है। पक्षी उड़ रहे हैं, वो भी, उड़ना भी एक काम है पक्षियों का, है ना। बकरी है, गाय है, वो घास खा रही है, घास चर रही है खेत में बकरी, तो चरना भी एक काम है। भी बकरी काम कर रही है ना, वो भी तो चर रही है, वो भी एक काम है। धोबी कपड़े धो रहा है, कपड़े धोना एक काम है, खाना बनाना एक काम है, हम नहा रहे हैं वो एक काम है, हम सो रहे हैं, सोना भी एक काम है, हम उठ गए हैं काम है, बैठना एक काम है। ठीक है, तो जितने भी काम होंगे सब क्या कहलाएंगे? क्रिया कहलाएंगे। तो कुछ भी नहीं है इसमें क्रिया में तो याद करने के लिए, काम को ही क्रिया कहते हैं, बस एक ही लाइन याद रखनी है, काम को ही क्रिया कहते हैं। तो अब ये क्रिया अगर आपको समझ में आ गया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।